दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में, हमारी फितरत में, हमारी जद्दोजहद में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ चमक दमक, बड़े पर्दे, बड़े सेट्स, शोहरत से ही अपना नाम नहीं लिखते। वो अपनी सादगी, अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत से ज़िंदगी में अपना नाम लिखते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम रहा है हमारे अपने धर्म जी का। जी हाँ, हमारे बॉलीवुड अभिनेता, सबके पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी। उनके पास कोई ठाट बाट नहीं था, ना ही कोई पहचान थी, ना ही कोई शोहरत। उन्हें कोई पहचानता नहीं था। बस था तो उनके पास एक दिल में जज्बा था, एक सपना था और आगे बढ़ने की चाहत थी। उन्होंने छोटे सेटअप और छोटे किरदारों से शुरुआत की, लेकिन वो कभी रुके नहीं। धर्म जी ने कभी भी अपनी सादगी और इंसानियत को नहीं छोड़ा। ऐसा सुनने में आता है कि अपने संघर्ष के दिनों में वो फूट फूट कर रोते थे। ऐसा कई इंटरव्यूज़ में सुना। तो सभी के पसंदीदा थे, मेरे भी थे, जाहिर सी बात है, तभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ही मैन बने स्क्रीन के, लेकिन एक्शन फिल्में बाद में आई। उससे पहले वो बने आम आदमी का आईना, हर उस इंसान की हिम्मत जिसने कभी रास्ता खोया और कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हालात कितने ज़्यादा खिलाफ खड़े हुए हैं। उनकी वैसे तो सारी फिल्में पसंद है, लेकिन कुछ एक फिल्में हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अगर उनमें से एक फिल्म का नाम ना लिया जाए तो धर्म जी की बात अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले मुझे सत्यकाम फिल्म, जिसमें उन्होंने एक बेहद सच्चे इंसान का किरदार प्ले किया था, वो मुझे बहुत 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 पसंद है। सत्यकाम मतलब उस फिल्म के जैसी फिल्म आप देखने बैठो तो एकदम मन शांत होकर उठता है और एक खुशी की फीलिंग आती है। खैर, हम यहाँ फिल्मों की बात करने नहीं आए, हम बात करने आए हैं धर्म जी की। तो हम धर्म जी पर ही रहते हैं। ये मेरी पसंदीदा फिल्म थी, सत्यकाम उनमें से एक है। फिर आती है चुपके चुपके मतलब एकदम अलग ही फिल्म, हास्य मनोरंजन से भरपूर। उस फिल्म में धर्मेंद्र जी का कॉमेडी सेंस और मासूमियत इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है और इतना बातूनी कैरेक्टर, इतना प्लेफुल कैरेक्टर, मतलब ज़बरदस्त फिल्म। मुझे बहुत पसंद है चुपके चुपके। क्रोधी मेरी तीसरी और सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक। मतलब उस दौर में क्रोधी जैसे फिल्म बनाना, मतलब एक बेरोजगार कैरेक्टर, फिर इंडिया का सबसे बड़ा नामी कैरेक्टर और फिर वो सबसे बड़े नामी कैरेक्टर का डाउनफॉल और फिर एक जर्नी और अंत में एक सन्यासी बनना और किसी एक बच्चे के लिए अपने हाथ कटवा कर संत के रूप में उस गांव में स्टैब्लिश हो जाना। मतलब क्या कहानी थी, क्या सेटअप था कि मतलब अगर क्रोधी फिल्म के सेटअप में, उसकी कहानी में अगर धर्म जी नहीं होते तो शायद क्रोधी के साथ उतना जस्टिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि धर्म जी क्रोधी के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थे। और इन सभी फिल्मों में जिंदगी, जज्बात, संघर्ष, जीत और इंसानियत की कहानी है। धर्म जी की बातों से लगता था कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, उनका हमेशा कहना था कि जब पैसों की चादर छोटी हो तो शर्मिंदगी न रखकर हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। धर्म जी ने कभी भी अपनी जड़ को, अपनी मिट्टी को, अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। उनकी बातें, उनकी जिंदगी, उनकी सादगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। धर्म जी हमेशा एक उम्मीद का नाम रहे हैं। न जाने उन्होंने अपने शुरुआती दौर में न जाने कितने दुख झेले होंगे, गरीबी के, बातों के, अपमान के, लेकिन कभी भी वो टूटकर वापस नहीं गए, वो चलते गए। धर्म जी की मुस्कान, धर्म जी की आंखें, उनकी ज़मीन से जुड़ी आवाज़ और खूबसूरती आज उनके ना रहने के बाद भी हमेशा जीवित रहेगी। हाँ, ही मैन ऑफ बॉलीवुड की जगह ज़रूर खाली हो गई है, जो शायद ही अब भर पाए। धर्म जी, आपके किरदार, आपके जज्बात, आपकी ऊर्जा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। आपने सिर्फ पर्दों को ही नहीं छुआ, आपने सिनेमा स्क्रीन्स को ही नहीं छुआ, आपने अपने फैंस के दिल को, उनकी आत्मा को भी छुआ है। कभी शर्माया नहीं, कभी गिरा नहीं, कभी झुका नहीं, बल्कि हमेशा अपने दिल की हिम्मत के साथ मौजूद रहा। वो नाम आप हैं धर्म जी। आप हमेशा याद रहेंगे धर्मेंद्र जी। मुझे और आपके सभी फैंस को
ओम शांति। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र जी को दिल से इस सीकर सन्यासी की श्रद्धांजलि।